हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू कोर्स का पहला वीडियो, जो कि है ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जो कि हम लोग जावा के थ्रू करेंगे। तो पहले हम लोग को इंस्टॉल करना होगा एक JDK जावा डेवलपमेंट किट, जो कि मेक श्योर कि हम लोग का 19 वर्जन हो। लेटेस्ट वर्जन थोड़ा सा कॉम्पैटिबल नहीं होता है, बट हाँ 19 वर्जन तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये JDK 19 वर्जन, मेरा 21 है, बट यू यूज़ 19। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोग एक लिए हैं इलेक्ट्रिक ईल, द वर्जन इलेक्ट्रिक ईल वर्जन, बिकॉज की लेटेस्ट वर्जन हमारा कॉटलिन सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा वो इलेक्ट्रिक ईल वर्जन होगा। तो हम लोग अभी नोटपैड देखते हैं क्या क्या करना है अभी। तो पहले हम लोग को यूज़ करना है JDK इंस्टॉल करना है। JDK क्या होगा हम लोग का 19 वर्जन क्या रहेगा इसका 19। मेक श्योर कि 19 ही हो, उससे कम भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, 19 हो। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड ये होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक ईल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पहले इंस्टॉल करेंगे, पहले JDK इंस्टॉल करेंगे। JDK पहले इंस्टॉल करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका पार्ट डिफाइन हो जाएगा। पार्ट मतलब कि डिफाइन हो जाएगा, तो आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे जावा JDK जब इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग को चेक करना होगा। पहले हम लोग जैसे JDK इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि JDK रन हो रहा है, जावा हम लोग में इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे एंड देन हम लोग लिखेंगे जावा वर्जन। तो ये हम लोग को जावा का वर्जन दिखाएगा। अगर यहाँ पर है तो दिखाएगा, यहाँ पर आप लोग को 21 दिख रहा होगा, बट आपका में 19 शो करेगा अगर आप 19 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आ गया, मतलब कि हो गया, आपका जावा इंस्टॉल हो गया। देन आपको उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको बंद करते हैं, तो अब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। ये नहीं, ओके 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 एंड्रॉयड स्टूडियो, अच्छा ओके, ये ऐप था एंड्रॉयड स्टूडियो। ये है हमारा इलेक्ट्रिक ईल, देखिए आप लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ईल वर्जन एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तो ये हमारा पहला इंटरफेस आ गया जो हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होगा। ये सारा प्रोजेक्ट आपको शो नहीं होगा, बट ये मेरा बनाया हुआ, बट ये शो हो रहा है आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। पहले आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उसमें क्लिक करना है, सीधे सिंपल है, क्लिक किए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। फ़ोन टैबलेट्स के, वेयर ओएस के लिए सब कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर आपको हर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसी के लिए बना सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, फ़ोन टैबलेट, एंड्रॉयड वॉच हो गया। पहले हम लोग देखेंगे अभी फ़ोन्स और टैबलेट्स के लिए, सिर्फ फ़ोन्स और टैबलेट्स अभी देखेंगे। अब इसमें भी बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट मटेरियल ट्री है, बट हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट करें तो हम लोग लेंगे एमपीटी एक्टिविटी, जो कि एक ब्लैंक पेज होगा जिसमें हम लोग खुद से डिज़ाइन करेंगे सब कुछ। नाउ नेक्स्ट बात है, हम लोग कहाँ पहुँचे, यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग को नेम देना है, अपना ऐप को एक नेम देना है। यहाँ पर हम लोग जो भी नाम लिखेंगे, हम लोग ऐप 1 लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन 1 लिख सकते हैं। बेसिकली ये नाम रहेगा, जैसे कि हमारा जोमेटो वगैरह होता है वो नाम होता है, वो हम लोग का है ये नेम है। यहाँ पर जो लिखेंगे वो अपना ऐप नेम से होगा। अब ये है पैकेज नेम। पैकेज नेम जनरली क्या होता है, पैकेज नेम होता है जहाँ पर वो आपका ऐप का फाइल्स रखा हुआ है जिस पैकेज में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये आपको बहुत बाद में यूज़ होगा जब आप ऐप को अपडेट करेंगे, जब आप प्ले स्टोर वगैरह में डालेंगे तो अपडेट करने में ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर लोकेशन है एंड देखिए यहाँ पर लैंग्वेजेस में हम लोग को जावा और कॉटलिन का 2 ऑप्शन दिया है, कॉटलिन और जावा। तो शुरुआत में आपको मेक श्योर कि आप जावा कर लें यहाँ पर। नेक्स्ट आपका मिनिमम एस डी के वर्जन, मतलब कि होता है आपका जो सपोर्टेबल फ़ोन है, कौन सा फ़ोन आपको सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट यहाँ पर API 34 है, हाईएस्ट जो लेटेस्ट वर्जन है। अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, अगर हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पर, एक बार सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि लेस देन 1% ऑफ डिवाइस वर्क ऑन इट, बिकॉज कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है, इसमें ज़्यादा डिवाइस अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ऐसा वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि
लगभग सारा डिवाइस में चल सके। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, ये 91.8% डिवाइसेस में चल सकता है। तो ये हम लोग करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि एक ऐसा ऐप बनाए जो सारा डिवाइस में रन हो एक बार में, हम लोग को बार बार कुछ चेंजेस करना ना पड़े, हम लोग को कोई दिक्कत ना आए बार बार। इसीलिए हम लोग एक ऐसा कॉम्पैक्टेबल ऐप बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिनिश दबाएंगे। एंड देखिए अब ये सारा चीज़ अपने आप सारा इंपोर्ट करने लगा, सारा प्रोजेक्ट के लिए हमारा तैयार कर देगा कि क्या क्या हम लोग को ज़रूरत है वो। मेक श्योर कि इसको आप प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन दे जब इस नए प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारा इंपोर्ट करता है, बहुत सारा मॉड्यूल डाउनलोड करता है, बहुत सारा चीज़ को फाइल को ये सेट करता है। तो इसको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन दे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा उसको पूरा होने दे कंप्लीट, उसके बाद ही इसको कुछ करे। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ से हट गया। ये जो रनिंग था वो मतलब सारा पैकेजेस हम लोग का इंस्टॉल हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटरफेस है आपको एक नया दिख रहा होगा। ये जैसे हम लोग ये यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, जो हम लोग यूज़ किए टर्बो वगैरह, एंड जो हम लोग वी एस कोड यूज़ करते हैं, उससे एक अलग ये सेटअप दिख रहा होगा आपको। ये है एक अलग सेटअप है, क्यों है? क्योंकि इसमें सारा चीज़ एक ही जगह पे दिया हुआ है, आपको सारा फाइल्स दिया हुआ है एक ही जगह पे, सारा चीज़ है। यहाँ पर देखिए दो फाइल्स है, एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML और एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब ये दो फाइल्स क्यों हैं? जो लोग वेब डेवलपमेंट से हैं वो लोगों को पता होगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ यूज़ होता है, एक बैकएंड और एक फ्रंट एंड। तो यहाँ पर जो दो फाइल है वो वही है। मेन एक्टिविटी जो जावा एक बैकएंड फाइल है, एंड एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML ये एक फ्रंट एंड फाइल है। तो अगर हम लोग को फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो हम लोग को यहाँ जाना होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, एंड अगर हम लोग को बैक एंड देखना है तो वो जावा में करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अभी फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ आपको इस ऐप के बारे में, इस एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। ये थोड़ा सा आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या इसमें बेसिक्स होते हैं, एंड वो सब आपको बहुत यूज़ होंगे बाद में। तो देखिए ओके, पहले इसको हम लोग एक ये कोडिंग एक डिज़ाइनिंग पार्ट है जिसमें हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे इसमें एक प्रोग्रामिंग पार्ट से यूज़ करेंगे। हम लोग प्रोग्रामिंग से यूज़ करेंगे इसको, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे क्योंकि एक तरफ डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाए और एक तरफ हम लोग इसको प्रोग्राम कर सके फिर से। ठीक है, इसको हम लोग जो XML लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, XML ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, एक बेसिक लैंग्वेज जो कि लगभग HTML और CSS से ही बना हुआ है, उसी टाइप का रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यूज़ करने में आपको। देखिए यहाँ पर पहले से दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके वजह से इसको हटा देते हैं, हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगा। अब हम लोग इसमें आगे काम करेंगे। थोड़ा सा बेसिक जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या क्या फाइल्स वगैरह हैं। देखिए पहले ये है हम लोग का एक ये सब रिसोर्स वगैरह है, एंड ये सब कुछ हम लोग का जो है वो होता है जावा के अंदर। ये पहले देख लीजिए सारा चीज़ के अंदर कुछ कुछ फाइल्स वगैरह केप्ट किया हुआ है। अब ये फाइल्स क्या है, क्यों यूज़ होता है, ये सब बताएंगे। पहले देखिए क्या होता है, ये जावा के अंदर होता है। ये फाइल्स जावा खोलेंगे, जैसे जो पहला है जो आपका पैकेज का नेम था, जो बंडल का नेम था पहले में हम लोग रखे थे, वो खोलना है। उसके अंदर आपका मेन एक्टिविटी होगा। मेन एक्टिविटी आपका जो कोडिंग पार्ट होगा, जो कि आपका बैकएंड पार्ट होगा। ठीक है, अब वहीं के बाद उसके बाद क्या होगा, एक रिसोर्स फाइल होगा RES, जो कि एक रिसोर्स फाइल है। उसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन है, उसके अंदर ड्रॉएबल है, लेआउट है, ये सारा ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को कोई भी चीज़ को रखना है, कोई फाइल को रखना है, तो कहीं पर भी रखने से नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग को अगर कोई इमेज रखना है, कोई फाइल रखना है, तो हम लोग को ड्रॉएबल के अंदर ही रखना पड़ेगा। वो एक फिक्स प्रोटोकॉल है कि इसमें हम लोग को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं, ये रखना ही है।
तो ये ड्रॉएबल के अंदर हम लोग जो इमेज रखेंगे, ये ऑडियो रखेंगे, वो हम लोग ड्रॉएबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। कभी भी रखना है तो इसके अंदर रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम लोग को इम्पोर्ट कर हम लोग को कुछ लेआउट रखना है। लेआउट मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐप हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा स्क्रीन होगा, एक ही स्क्रीन नहीं होगा। तो वो जो बहुत सारा अलग अलग स्क्रीन होगा वो हम लोग अलग अलग डिज़ाइन करेंगे, तो वो उसको बोलते हैं लेआउट। तो वो लेआउट के अंदर रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग का मेन एक्टिविटी एंड उसको मेन जो XML जो कि हम लोग का ब्लैंक पेज अभी है, वो भी आपका लेआउट के अंदर है। अगर हम लोग एक और पेज बनाएंगे, एक और क्रिएट करेंगे, तो वो लेआउट के अंदर ही क्रिएट करेंगे। जस्ट बिकॉज कि इसमें ऐसा नहीं है प्रोटोकॉल कि आप कहीं पर भी फाइल रखें और एक दूसरे से लिंक कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर बाकी सब आपका लॉन्चर वगैरह है जो कि प्री डिफाइंड है, आपको दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ के अंदर आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ बहुत सारा कलर प्री डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि बहुत सारा है। पर्पल 200, पर्पल 500, पर्पल 700, टील 200, टील 700, ब्लैक वाइट, ये डिफाइन किया हुआ है। ये आपको नाम से थ्रू आप कलर को एक्सेस कर सकते हैं। बट बाकी कलर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द कोड, कलर कोड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको कलर को हम बंद कर देते हैं एंड देखिए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग आप लोग जानते होंगे कि कोई एक वैल्यू, एक टेक्स्ट वैल्यू को अगर हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर रखते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो। तो अगर हम लोग को इसमें भी कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, नेम। अब हम लोग क्या नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग को वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं नेम, लेट्स से नेम। तो नेम लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग कुछ रखना चाहते हैं, क्या रखेंगे हम लोग, लेट्स से हम लोग डीबगर्स रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहीं पर भी अगर नेम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या शो होगा, वहाँ पर डीबगर्स आएगा, बिकॉज कि वो एक वेरिएबल है नेम और उसका वैल्यू क्या है डीबगर। तो अभी इसको हटा देते हैं हम लोग, अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये यूज़ होता है बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार डिफाइन नहीं कर सकते कोई वेरिएबल को कहीं पर। तो एक जगह पर डिफाइन कर दिए और बाकी सारा जगह पे, सारा पेजेस पे हम लोग उसको बस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गया आप लोग क्या था। एंड बाकी आप लोग का एक ग्रेडल स्क्रिप्ट होता है। पहले आप लोग देख लीजिए मेन मैनिफेस्ट जो होता है। मैनिफेस्ट सबसे स्टार्टिंग पेज होता है, बिकॉज यही बताता है कि ऐप कैसे खुलेगा, ऐप से पहला पेज क्या होगा, ऐप में क्या क्या करना है आप लोग को। देखिए ऐप का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन जो लेवल में रखा हुआ है एप्लीकेशन 1, ये ऐप का नाम है। ये सारा जो कोड है यही सिर्फ बताता है कि आपका ऐप को कैसे एक्सेस करना है, कैसे रन करना है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आइकन्स, जो हम लोग आइकन देते हैं ऐप का, जो आइकन आता है, इमेज आता है ऐप को ओपन करने में, या फिर ऐप का जो आइकन होता है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, तो जो भी रखना है उसको हम लोग ड्रॉएबल के अंदर रखेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा API में रखना है वो दिया हुआ है, कौन सा API टारगेट किया हुआ है वो दिया हुआ है, एंड सब कुछ है। बाकी जो जो यहाँ पर यूज़ करना है वो चीज़ है, जैसे कि एप्लीकेशन जो हम लोग का ऐप का नेम है, टारगेट API 31 है, एंड हम लोग को पहला मेन को टारगेट करना है, मेन पेज जो है वो खोलना है, इसलिए हम लोग मेन को वहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है, ये सब कुछ पहले से आता है, आपको अभी इसको छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिएगा, बाद में इसमें देखा जाएगा क्या करना है। देखिए यहाँ पर मेन जो है वो हम लोग का फाइल नेम है, ठीक है। तो अभी इसको इसके अभी बंद कर देते हैं, बाद में इसको देखेंगे फिर से अच्छा से। तो और क्या देखना है हम लोग को, हाँ ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट भी इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होता है, इंपोर्ट करने के लिए। अगर हम लोग को कोई प्रोजेक्ट में अपना किसी बाहर का कोई चीज़ को इंपोर्ट करना है, कोई बटन स्टाइल डिज़ाइन वगैरह इंपोर्ट करना है, तो वो हम लोग ग्रेडल स्क्रिप्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट को। तो इसको, अच्छा इसको नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला ओपन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का ग्रेडल है, यहाँ पर भी सब कुछ रहता है, हम लोग का सारा वर्जन वगैरह यहाँ पर डिफाइन रहता है कि कौन सा SDK वर्जन है, टारगेट वर्जन। अब यहाँ पर है इम्प्लीमेंटेशंस है, यहाँ पर हम लोग नीचे जाके अगर इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं और कोई भी लिंक वगैरह प्रोवाइड है हम लोग कोई इम्पोर्ट करने के लिए, तो वो लिंक डालते हैं तो वो इम्पोर्ट हो जाता है। ये सब हम लोग बाद में अच्छा से देखेंगे, अभी इसको प्लीज़ छेड़छाड़ मत करिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप इसको कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो बाद में इस सबको हम लोग अच्छा से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसको अभी हम अच्छा इसको रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। ये हम लोग बता रहा है कि टारगेट API जो है हम लोग छोटा ले लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा लेना है इसको टारगेट API को। बट अभी इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, बाद में इसको हम लोग
मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हो गया साइन, तो इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं डिज़ाइनिंग पेज में। डिज़ाइनिंग पेज में हम लोग आ गए हैं, तो डिज़ाइन कैसे करना है वो देखना है हम लोग को। अब इसमें इतना इजी भी नहीं है कि आप लोग वेब डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं, बट हाँ उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं अच्छा से। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, ये एक पेज है, ब्लैंक पेज है, इसमें हम लोग को अब डिज़ाइन देना है, जैसे कि हम लोग को वेब डेवलपमेंट में मिलता है एक ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट लेआउट। अब लेआउट क्या होता है? लेआउट हम लोग का टेक्निक होता है, तरीका होता है डालने का, किस टाइप से, बहुत सारा लेआउट होता है अवेलेबल। लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, टेबल लेआउट है, एब्सोल्यूट लेआउट है, फ्रेम लेआउट, ये बहुत सारा है, हम लोग को ऐसा नहीं देखना है। कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या होता है हम लोग का, मतलब कि हम लोग कोई भी डाटा को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डाल रहे थे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उस टाइप से हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट में कर सकते हैं। अलग अलग लेआउट के लिए अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि अगर लीनियर लेआउट हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग एक के बाद एक हम लोग कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग टेक्स्ट व्यू डालते हैं, टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग बटन डालते हैं, तो टेक्स्ट व्यू आएगा, उसके नीचे बटन आएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज कि हम लोग को कोई डिवाइस का दिक्कत ना हो। अगर हम लोग डिवाइस चेंज करते हैं, कि अगर डिवाइस का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो अगर रिलेटिव लेआउट होगा तो हम लोग का वो डिवाइस का अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेगा, अपना डिज़ाइन को चेंज कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं तो वो अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, वो जो हम लोग फिक्स कर दिए वही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार करके। एक हम लोग टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू यूज़ क्यों होता है? हम लोग का एक टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है। एक टेक्स्ट को अगर हम लोग को शो करना है अपना पेज में, तो उसके लिए टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक टेक्स्ट व्यू ले लिए। टेक्स्ट व्यू शो नहीं हो रहा है बिकॉज कि हम लोग इसमें कुछ डाटा डाले नहीं है। इसको हम लोग मैच पेरेंट कर देते हैं। अच्छा एक सेकेंड, मैच पेरेंट नहीं करेंगे। इसको हम लोग एक विद दे देते हैं। ये समझाएंगे हम लोग क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे होता है। अभी पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से इसको बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए एक क्या आ गया, फील्ड आ गया। अब इसमें एक वैल्यू डाले, एक टेक्स्ट व्यू है, इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं, एक टेक्स्ट लिखा हुआ डाल देते हैं, टेक्स्ट। और लेट्स से हम लोग डिबगर्स डाल देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, डिबगर्स आ गया, बट थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसका विड्थ को सेट कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 50 dp कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अभी हम लोग 80 dp, ठीक है। क्या हो रहा है, 80 dp आ गया। अब हम लोग लीनियर लेआउट लिए हैं। लीनियर लेआउट में दिक्कत क्या है कि हम लोग को एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम दो गो टेक्स्ट व्यू ले लिए। अब दोनों टेक्स्ट व्यू क्या हुआ, एक दूसरे का ऊपर आ गया, एक दूसरे के आगे पीछे नहीं आया, एक दूसरे के ऊपर ही आ गया। अब हम लोग को सेट करना पड़ेगा। हम लोग को एक लेआउट को मार्जिन देना पड़ेगा, उसको हल्का आगे पीछे करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा दिखेगा, नहीं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मार्जिन देंगे। लेट्स से कि मार्जिन टॉप देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप कुछ नहीं है, एक टॉप से एक थोड़ा सा डिस्टेंस लेना। तो टॉप से हम लोग 100 dp का डिस्टेंस ले लिए। तो 100 dp का जो डिस्टेंस लिए, स्पेस लिए, वो हम लोग का बीच में आ गया, ठीक है। अब वो हो गया अंतर। अब क्या हुआ, इसको इसी टाइप से हम लोग को रिलेटिव लेआउट में सेट करना पड़ेगा हर एक एक चीज़ के लिए, कि किसको कहाँ रखना है, किसका कितना स्पेस देना है, क्या करना है, वो सब कुछ। तब हम लोग जाके इसको डिवाइस फ्रेंडली बना सकते हैं, जो कि हम लोग का हर डिवाइस टू डिवाइस चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और है हम लोग का लीनियर लेआउट। देखिए अब हम लोग अगर लीनियर लेआउट जैसे यूज़ करते हैं, ओके एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर डालते हैं हम लोग लीनियर लेआउट, ठीक है। तो ये लीनियर लेआउट जो है वो एक लीनियर वे में आता है। लीनियर वे आप लोग को पता होगा कि एक के बाद एक हम लोग को शो करता है डाटा को, ठीक है। तो लीनियर लेआउट उस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक डालते हैं वैल्यू को, मतलब एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी लिए थे एक बार। तो हम लोग एक और टेक्स्ट व्यू लेके देखते हैं। टेक्स्ट व्यू उसी को कॉपी पेस्ट कर लिए एंड दो टेक्स्ट व्यू ले लिए। देखिए अब क्या हुआ, ये एक के बाद एक आ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज नहीं हो रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, ये शो हो रहा है अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये लीनियर लेआउट है, एक लीनियर वे में आ रहा है, ये एक के बाद एक शो होगा, ये एक के ऊपर नहीं जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया कि रिलेशन लेआउट और रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट को। इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये वो ज़्यादा कॉम्पैटिबल है लीनियर लेआउट, क्योंकि हम लोग उसमें डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा से बना सकते हैं, ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। एंड रिलेटिव लेआउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब देखिए डिवाइस के लिए, जैसे कि अभी हम लोग का ये एप्लीकेशन बन चुका है, ये हम लोग के लिए एक ब्लैंक एप्लीकेशन है, बट एक एप्लीकेशन तो है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना डिवाइस से भी कनेक्ट करके रन कर सकते हैं, एंड यहाँ पर एक इसके अंदर जो कंपाइलर होता है, जो एसडीके होता है, उसमें भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लीजिए मोबाइल में रन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पे ही रन करके दिखाते हैं। पिक्सल 6 ले लिए हम लोग एपीआई। ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एमुलेटर डालना होगा, एमुलेटर के लिए देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो एक फ़ोन ऑन होगा, देखिए, वेट एंड वॉच क्या होता है। देखिए फ़ोन ऑन हो गया हम लोग का। अच्छा एक सेकंड, कुछ एरर आ रहा है। हाँ, वही जो एरर हम लोग का आया था एस डी के वर्जन के ऊपर, कि हम लोग एक लेटेस्ट एस डी के वर्जन एपीआई वर्जन को हम लोग को चूज़ करना था, लेकिन हम लोग वहाँ पर 33 चूज़ किए थे, जो कि हम लोग को एटलीस्ट 34 करना है। तो इसको हम लोग 34 में सेट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 34, अच्छा ऊपर भी करना है 34। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का 34 हो गया, एंड इसको अब साइन नाउ कर देंगे। साइन नाउ क्या करता है, ये जो चेंजेस हम लोग किए हैं उसको अपडेट करता है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट के लिए अपडेट करता है। नाउ ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग फिर से इसको रन करके देखते हैं। वेट वेट, हाँ ओके हो गया। चलिए आप रन करके देखते हैं। ओके ये रन हो रहा है, देखिए लॉन्चिंग कर रहा है आपको, एंड लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक पेज है, तो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। अभी एक ब्लैंक पेज आएगा, कुछ नहीं। ये एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन 1, एंड ये एक ब्लैंक पेज है। अब इसको आपको लोग दिखाते हैं कि ऐप कैसा होगा। इसको इसको एक बार हम लोग बंद करते हैं, मिनिमाइज करके देखते हैं इसका जो ऐप बनाए हैं हम लोग वो कैसा दिखेगा, शो कैसा हो रहा है। देखिए ये एप्लीकेशन 1 है। देखिए अभी हम लोग कुछ आइकन नहीं डाले थे, इसका जो डिफ़ॉल्ट जो आइकन होता है एंड्रॉइड की तरफ से वो आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाद में चेंज करके भी देखेंगे इसको। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए ये हम लोग का ऐप बन के रेडी हो गया है। ये एक सिंगल पेज बेसिक ऐप, ब्लैंक ऐप है, बट ये एक ऐप है। तो इसे इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे अब आगे। तो इसका भी कुछ काम नहीं है, जिसको हम लोग बंद कर देते हैं। 1 सेकेंड, बाद में रन करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग को और डिज़ाइन करना है, इसमें और बहुत सारी चीज़ डालना है, ऐड करना है, तो देखते हैं। चलिए अब इसमें भी हम लोग का, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर कोई और फील्ड में, इसमें बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में बटन्स वगैरह होते थे, हम लोग का टेक्स्ट भी होता था, फॉर्म वगैरह होते थे। इसमें भी वो सारा चीज़ है, बट उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब हम लोग को कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, वो चीज़ किस तरह से यूज़ करना है, उसका कितना एट्रीब्यूट है, ये सब कुछ हम थोड़ा सा बताने वाले हैं। यूज़ करके ही दिखाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका टेक्स्ट व्यू, हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू में ये देखिए आपका है लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, जिससे डरना नहीं। क्या है ये, उतना कुछ हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम लोग कोई भी चीज़ अगर रखते हैं, कोई भी बनाते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसका एक हाइट और एक विड्थ होता है। जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में भी करते थे ये चीज़, कि हम लोग एक विड्थ और एक हाइट उसका डिफाइन करते थे, कि एक अगर मान लीजिए एक इमेज डिफाइन करते हैं, उसका इतना हाइट होगा, इतना विड्थ होगा, ये चीज़। तो इसमें वही चीज़ को एंड्रॉयड कॉलोन लीनियर विथ नाम से इसका विथ को दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हाइट के लिए एंड्रॉयड कॉलोन लीनियर लेआउट हाइट। ठीक है, तो पहले विथ हम लोग सेट करेंगे। लेट्स से कि हम लोग विथ कितना सेट करते हैं, कितना सेट करेंगे हम लोग विथ, हम लोग 20 dp सेट करेंगे। इसमें पिक्सल नहीं होता है, px नहीं होगा, आपका यूज़ नहीं होगा। जो लोग वेब डेवलपमेंट फील्ड से है वो लोग समझ लें कि पिक्सल नहीं, इसमें dp यूज़ करना है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस एक बार आपको समझना पड़ेगा।
तो ये एक बन गया फील्ड, दिख नहीं रहा है, छोटा सा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे 1 सेकेंड। ये छोटा सा यहाँ पर घुस गया है हम लोग का, बन गया है बट यहाँ घुसा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। लेट्स से हम लोग लेते हैं 50 इसको, एंड इसको 40, हाँ ओके 60, ठीक है। तो ये सही हो गया, एक फील्ड बन गया। अब हम लोग इसमें एक टेक्स्ट डालते हैं जिससे कि हम लोग को पता चले कि यहाँ पर कुछ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी जो कोई ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर एक डिबगर्स लिख के रखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, डिबगर्स जो है पूरा आ रहा है बट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि उसका हम लोग को विड्थ को हम लोग फिक्स कर दिए हैं। जो हम लोग का 50 dp है फिक्स हो गया है। लेकिन इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, वेब कंटेंट कर सकते हैं। वेब कंटेंट क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट डाले हैं हम लोग, उसके हिसाब से अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा उसका साइज़ को, ठीक है। देखिए क्या हुआ, रैप कंटेंट डालते ही पूरा साइज एडजस्ट हो गया, उसका डिबगर अपने आप एडजस्ट हो गया उसके अंदर। एंड अब देखिए हम लोग बढ़ा के देखते हैं, इसको बड़ा करेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो रहा है। अगर डिबगर्स लिखेंगे ऐप डेवलपमेंट, ये अपने आप बड़ा हो गया है, वो अपने आप एडजस्ट करेगा, वो अपने खुद से एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रैप कंटेंट में समझ में आ गया क्या होता है फंडा, कि ये अपने आप एडजस्ट करता है एज पर द कंटेंट। अब हाइट में भी हम लोग रैप कंटेंट ले सकते हैं। ये क्या करेगा, तो हाइट को भी हटा देगा। देखिए हाइट जो नीचे में हम लोग का बच रहा था वो अपने आप उसको रैप कर लिया, मतलब कि जितना कंटेंट का है उस हिसाब से उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है बट इसको एक बार अच्छा से देखेंगे हम लोग 1 बाय 1। अभी हम लोग बेसिक्स एक बार देख ले रहे हैं कि क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है हम लोग का, जैसे कि हम लोग फॉर्म इनपुट लेते हैं, एक इनपुट लेने के लिए जो होता है ना, वो हम लोग का एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इसमें भी वापस हम लोग का लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट मिलेगा। लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट डाल सकते हैं हम लोग। विड्थ और हाइट को हम लोग इसमें रैप कंटेंट नहीं करेंगे, बिकॉज कि हम लोग को अभी मतलब कुछ डाला हुआ रहेगा नहीं उसमें, तो हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं। रैप कंटेंट करने पे देखिए हम लोग कुछ दिख नहीं रहा, मतलब छोटा सा एक बन के आ जाएगा, उसमें हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं उस टाइप से। तो उसको एक काम करेंगे हम लोग, इसका विड्थ को कुछ वैल्यू दे देंगे, आई थिंक 100 और समथिंग 100 dp दे सकते हैं। तो वो एक साइज़ में आ गया, एक बड़ा सा साइज़ हो गया, उसमें हम लोग कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है अभी, ये एक ही लाइन में आ रहा है। ये दोनों जो हम लोग डाले, एक टेक्स्ट व्यू डाले, एक एडिट बॉक्स एक एडिट व्यू डाले और एडिट टेक्स्ट डाले, ये दोनों एक लाइन पे आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट एक के बाद एक लेआउट, मतलब एक के बाद एक चीज़ को प्रेजेंट करते जाता है। पहले इस टेक्स्ट व्यू को प्रेजेंट किया, सेकंड हम उसके बाद एडिट टेक्स्ट को प्रेजेंट किया। बंद कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको हम लोग को, अभी क्या होता है, लीनियर लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग को वर्टिकल करना पड़ेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल फिट्स है अपने हिसाब से, पहले टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद अपना एडिट टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। पहले टेक्स्ट व्यू फिर एडिट टेक्स्ट, बट इसको अभी हम लोग को क्या करना है, वर्टिकली करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ओरिएंटेशन लिखेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन, और यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल। क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं बट हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लेंगे। हॉरिजॉन्टल जो फिक्स था पहले से, अब हो गया वर्टिकल। देखिए अब क्या हो गया, पहले वाला ऊपर आ गया, सेकेंड वाला नीचे आ गया। ये क्या हुआ, वर्टिकली अलाइन हो गया हम लोग का, ठीक है। क्योंकि एक लीनियर लेआउट है तो यहाँ पर एक के बाद एक आएगा। तो पहले हम लोग का वर्टिकली में क्या था, हम लोग टेक्स्ट व्यू लिए थे, तो पहले टेक्स्ट व्यू दिखा, सेकेंड हम लोग का ये दिखा, ओके। तो ये हो गया हम लोग का, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कि अभी हम लोग इसमें प्लेस होल्डर डालते थे वेब डेवलपमेंट। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फॉर्म में लिखा हुआ रहता है एंटर योर नेम वगैरह, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे डालेंगे वो चीज़ को, यहाँ पर हम लोग को उसको डालने के लिए लिखना होता है हिंट। वो क्या होता है, हिंट होता है। तो हिंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हिंट, 1 सेकेंड, हिंट, हाँ। तो हिंट लिखेंगे। अब हिंट में हम लोग लिखेंगे एंटर, हम लोग कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दिखना है, यहाँ पर एंटर योर एज वगैरह, तो एंटर योर नेम दिखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग का रैप कंटेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम लोग फिर से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अभी हम लोग रैप कंटेंट नहीं करते, तो बढ़ा देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। इसके हिसाब से भी समझिए इसको कि डीपी में कितना बड़ा होता है। देखिए हम लोग 200 डीपी किए तो बड़ा हो 300 में, ठीक है। नेक्स्ट ये होगी, हम लोग एक बार रन करके देखते हैं इसको। हम लोग बनाए हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग अभी इनपुट लेने के लिए एक फील्ड बनाए, तो इनपुट कैसे लेता है वो चेक करेंगे।
इसको रन होने में टाइम लगेगा। नहीं 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 नहीं, रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर से रन करते हैं। हाँ, रन हो गया। तो ये हम लोग का ऐप खुल गया। देखिए आप लोग का आ गया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट व्यू डाले थे, वो एक सेकंड बैक हो गया। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट व्यू आ गया। देखिए ऊपर में डिबगर्स, ऐप डेवलपमेंट, एंड नीचे में क्या है आप लोग का, देखिए वहाँ पर हम लोग का एडिट टेक्स्ट आ गया है। एडिट टेक्स्ट में हम लोग का एंटर योर नेम लिखा हुआ है। जब क्लिक करते हैं तो हम लोग का कीबोर्ड खुलता है। कीबोर्ड में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग एक नाम लिखते हैं, डिबगर्स लिखते हैं हम लोग। देखिए, तो ये हम लोग का एक इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। ये हम लोग का इनपुट के लिए हम लोग नंबर इनपुट दे सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। हम लोग इनपुट देने के लिए एडिट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी ये दोनों हम लोग देख लिए, समझ गए क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है बटन। बटन हम लोग बहुत यूज़ किए हैं वेब डेवलपमेंट में, या फिर बहुत जगह यूज़ किए हम लोग, बहुत क्लिक करते हैं बटन वगैरह। इसमें भी आप लोग का दो एट्रीब्यूट होता है। पहला एक होता है विथ और एक होता है हाइट। ठीक है, दो एट्रीब्यूट सबसे पहले डील करना होता है हम लोग को। अब उसमें हम लोग देखते हैं, विथ में हम लोग लिख देते हैं 100 DP, एंड नेक्स्ट हम लोग हाइट में लिख देते हैं लेट्स से 50 DP। तो एक बटन आ गया, एक बटन आ गया है। एंड अब हम लोग क्या करना है, बटन का कुछ नाम देना है, कुछ वैल्यू रहेगा ना बटन में, सेव करना है, शेयर करना है कुछ बटन, जिसका हम लोग टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे सबमिट। सबमिट बटन बनाते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि सबमिट जो हम लोग लिखेंगे वो वहाँ पर कैपिटल लेटर में आएगा, कैपिटल में आएगा। ठीक है, उसको हम लोग बाद में स्मॉल में भी कर सकते हैं, वो हम लोग जावा के थ्रू करेंगे, बट अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल में है। तो हम लोग का क्या हुआ, एक टेक्स्ट व्यू आ गया, एक एडिट टेक्स्ट आ गया और एक बटन आ गया। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबमिट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सबमिट जैसे कि हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो सबमिट का यूज़ करेंगे हम लोग। पहले इनपुट लेंगे फिर इसको सबमिट करेंगे तो वो चल जाएगा। उस टाइप से यूज़ करने के लिए बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एक और यूज़ करेंगे, देखेंगे हम लोग इमेज व्यू को यूज़ करके देखते हैं। चलो, इमेज व्यू हम लोग को इमेज दिखाने के लिए होता है, इमेज शो करने के लिए। अगर हम लोग को कोई इमेज शो करना है अपना ऐप के अंदर तो हम लोग इमेज व्यू का यूज़ करेंगे। इसमें फिर से वही आता है हम लोग का लेआउट विथ और लेआउट हाइट। अब हम लोग इसमें फिक्स कर देते हैं। लेट्स से कि लेआउट विथ हम लोग दे देते हैं 200 DP एंड लेआउट हाइट भी हम लोग ले लेते हैं 200 DP। ये एक स्क्वायर बनेगा। देखिए ये बन गया है एक, देखिए अब ये शो होगा, ये बन चुका है, बट इसमें हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। ये एक बस फील्ड बना है बस, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट नहीं किए हैं, कोई इमेज उसमें हम लोग डाले नहीं है अभी। अब इमेज डाल के देखते हैं। चलिए ठीक है, एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, हेल्प डेस्क का एक इमेज रखा हुआ है मेरे पास। इसको हम लोग जस्ट कॉपी करेंगे, यहाँ से सीधे कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड क्या बताए थे, ड्रॉएबल। कोई भी इमेज को या फिर ऑडियो रखना है तो क्या रखना है, ड्रॉएबल में जाना है। वहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पर आना है, यहाँ पर ड्रॉएबल में क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग को पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ओके कर देना है डिफ़ॉल्ट छोड़ के, एंड यहाँ पर हम लोग को अपना इमेज का नाम लिखना है। जैसे इमेज ही लिख देते हैं हम लोग, image.png। ठीक है, ओके कर देना। अब क्या हुआ, यहाँ पर शो हो रहा है image.png। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज को सेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोर्स, देखिए एंड्रॉयड सोर्स आ गया, उसको क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइल का नेम इमेज, तो हम लोग को इमेज लिखना है यहाँ पर IMAGE। देखिए यहाँ पर ड्रॉएबल के अंदर इमेज रखा हुआ है, देखिए ड्रॉएबल के अंदर इमेज है, जिसको हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए आ गया हम लोग का इमेज, एक इमेज शो हो गया। हम लोग इमेज डालने भी सीख चुके हैं इसमें अब हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा उसको डिज़ाइन देंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अभी। ओके 1 सेकेंड। तो ये हो गया, एक इमेज भी अपलोड यहाँ पर शो हो गया हम लोग का ऐप के अंदर। अच्छा, और आगे क्या करना है देखते हैं, रुकिए। सब कुछ हो गया है। हाँ, इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर में करने की कोशिश करें। इससे फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं पहले, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, मतलब फ़ॉन्ट का बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट साइज़। तो टेक्स्ट साइज़ लेंगे हम लोग।
लेट्स से इसका हम लोग 10 DP लेके देखते हैं। नहीं, बहुत छोटा हो गया ना। 30 DP बहुत बड़ा है। 20 DP, हाँ ये ठीक है। 20 DP हम लोग इसका टेक्स्ट साइज लेते हैं। टेक्स्ट साइज वही होता है कि अल्फ़ाबेट का साइज़ कितना बड़ा बड़ा होगा, वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये ले लिया हम लोग। और लेट्स इसको हम लोग को सेंटर में करना है अभी, मतलब बीच में आना चाहिए ना, हेडिंग है वो सेंटर में दिखना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो उस टाइप से हम लोग सेंटर में करना है। तो यहाँ पर एक और हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है कि ग्रेविटी, अब एंड्रॉयड कॉलम ग्रेविटी, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, सेंटर वर्टिकल, एंड स्टार्ट, बॉटम, लेफ्ट, क्लिप हॉरिजॉन्टल, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा। अब हम लोग को यूज़ करना है सेंटर, क्योंकि हम लोग को बीच में लाना है उसको। कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग इसको रैप कंटेंट के रखे हैं, क्योंकि वो अपना रैप कंटेंट, उसको हम लोग मैच पेरेंट करेंगे। मैच पेरेंट क्या होता है अब समझिए, कि अपना पेरेंट का जो विथ है सेम टू सेम वही विथ को ले लेता है। अब इसका पेरेंट कौन हुआ? इसका पेरेंट हो गया लीनियर लेआउट। ये जो टेक्स्ट भी हो किसके अंदर है? लीनियर लेआउट के अंदर। लीनियर लेआउट क्या है? पूरा पेज का ही है, मतलब पूरा पेज उसके अंदर में है। अब पूरा पेज का जो विथ है 100% है। अब उसको अगर हम लोग मैच पेरेंट करेंगे, मतलब कि उसके अंदर जो है उसका चाइल्ड जो क्लास है, चाइल्ड क्लास मतलब कि उसके अंदर जो है वो मैच पेरेंट लेगा, मतलब कि अपने पेरेंट का ही अडेप्ट कर लेगा। अब विथ 100% ले लिया वो। विथ मैच पेरेंट का मतलब ये समझिए कि विथ 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100% हो गया, और उसका जो ग्रेविटी सेंटर है मतलब कि वो सेंटर में चल गया। वो जो लिखा हुआ था हम लोग का वो सेंटर में अपने आप एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। एडिट टेक्स्ट को हम लोग एक थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मतलब बीच में एक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सटा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मार्जिन टॉप देते हैं यहाँ पर, चलिए मार्जिन टॉप, हाँ। लेट्स से कितना देते हैं, 100 DP, ठीक है। तो ये स्पेस दे दिया आपको कि कितना मार्जिन देना है, कितना बीच में स्पेस छोड़ना है, वो एक हम लोग फिक्स कर दिए। एक काम करते हैं, हम लोग इस इमेज को ऊपर कर देते हैं, बिकॉज कि वो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर हम लोग इमेज को फिक्स कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। बाकी उसको नीचे कर लेंगे क्योंकि वो एक फॉर्म हो जाएगा। इमेज को हम लोग अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मार्जिन लेते हैं ऊपर से इमेज के लिए, फिर से मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट लेते हैं। पहले हम लोग वो इमेज को सेंटर करके देखते हैं। तो सेंटर कर लेते हैं 50 DP लेके, ऐसे 50 नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, 80, 100 ले लेते हैं। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है 100, ठीक है। लगभग इस सेंटर में आ चुका है। बाद में इसको सेंटर करने हम अच्छा सिखाएंगे, बिकॉज अभी थोड़ा सा बस सीख रहे हैं, तो ऐसे ही सेंटर में कर लिए, ठीक है। अब इसका एक टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्पेस हो जाए थोड़ा सा, 20 DP, अच्छा ठीक है। अब सही लग रहा है ये, ऊपर में एक हेडिंग आ गया, नीचे में एक इमेज आ गया, एंड बाकी नीचे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और बटन आ गया, ठीक है। अब हम लोग एडिट टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। एडिट टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन डाल देंगे। अच्छा, बटन को पहले देख लेते हैं। बटन को थोड़ा सा मैच पैरेंट कर देते हैं, बड़ा हो गया ये। एंड इसको भी, एडिट टेक्स्ट को भी मैच पैरेंट कर देते हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाइट इसका विथ को मैच पैरेंट करना है, विथ को मैच पैरेंट, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये थोड़ा सा अब अच्छा दिख रहा है, ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये क्या हो गया अब कि हाँ, ऊपर हेडिंग आ गया हम लोग का, नीचे बीच में आइकन आ गया हम लोग का, जो इमेज डाले हम लोग, एंड फिर यस, ठीक है। इसमें जो हम लोग इमेज का एक ले लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अभी? अच्छा ठीक है, हो गया आज के लिए, इतना बहुत है अभी। ओके, तो हम लोग क्या क्या किए देखिए। हाँ, एक हम लोग टेक्स्ट व्यू लिए हैं, हाँ। एक हम लोग क्या किए हैं, टेक्स्ट व्यू लिए हैं। टेक्स्ट व्यू के बाद क्या किए हैं, इमेज व्यू लिए हैं। टेक्स्ट व्यू क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इमेज व्यू यूज़ किए। इमेज व्यू क्या होता है? इमेज व्यू हम लोग एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक इमेज को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले टेक्स्ट व्यू को देखिए, टेक्स्ट साइज लिए थे उसमें हम लोग 20 DP। फिर उसके बाद हम लोग इमेज व्यू में क्या किए थे, इमेज व्यू में हम लोग विथ और हाइट जो लिए थे वो 200 DP लिए थे, क्योंकि हम लोग एक स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर में हम लोग इस इमेज को शो कर रहे थे, ठीक है।
फिर हम लोग मार्जिन टॉप लिए थे, मार्जिन जो कि यहाँ पे शो हो रहा है 20 dp। फिर एक मार्जिन लेफ्ट लिए थे जो कि हम लोग इसको सेंटर में लाने का मदद किया 100 dp का। एंड फिर हम लोग एडिट टेक्स्ट लिए। अच्छा, हम लोग उसका इमेज का सोर्स लिए, इमेज हम लोग कहाँ रखे, ड्राइबल के अंदर, इमेज का सोर्स ले ली, ठीक है। फिर हम लोग एक एडिट टेक्स्ट लिए। एडिट टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या किए, पहले हम लोग उसको टॉप का मार्जिन दिए। टॉप का मार्जिन कितना दिए, 100 dp, जो कि हम लोग का यहाँ का स्पेस को शो कर रहा है 100 dp का। फिर हम लोग उसको मैच पैरेंट का विथ दिए, क्या 100% विथ दिए हम लोग। और रैप कंटेंट हाइट, मतलब कि जितना उसका टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से उसका हाइट जो होगा वो अपने आप एडजस्ट होगा उसके हिसाब से। और मैच पैरेंट जो हुआ वो हम लोग का सीधे देखिए, ये भी जो है हम लोग का लीनियर लेआउट के अंदर है, इसीलिए हम लोग का जो मैच पैरेंट होगा वो 100% ही होगा। देखिए लीनियर खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू से खत्म, इसी के बीच में हम लोग का ये सारा चीज़ रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग का जो मैच पैरेंट होगा, मतलब सबका जो पैरेंट होगा, पैरेंट एलिमेंट, वो हम लोग का लीनियर लेआउट होगा। और लीनियर लेआउट क्या है, मैच पैरेंट दिया हुआ है, मतलब कि पूरा पेज जो है वो लीनियर लेआउट के अंदर में है। तो इसलिए 100 मैच पैरेंट करने पे वो 100% विथ ले लेगा, ठीक है। अब हाइट का वही रैप कंटेंट किए हुए हैं, तो वो हम लोग का जितना कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप हाइट को एडजस्ट करेगा। देखिए फिर उसको हम लोग हिंट दिए। हिंट मतलब कि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है एंटर योर नेम, या फिर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर पासवर्ड, वो सब। तो वो हिंट के अंतर्गत आता है, वो हिंट से हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या किया, बटन लगाया है। एक बटन लिए हम लोग जिसका हम लोग विथ रखे हैं मैच पैरेंट, जो कि हम लोग को लंबा सा चाहिए था। बाद में उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, अपना हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। उसका हम लोग मार्जिन लिए टॉप 20 और उसको सबमिट लिखे उस बटन के अंदर। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से रन करके देखते हैं, बिकॉज कि हम लोग पता चलेगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसको अभी रन नहीं हुआ है, फिर और रन करते हैं इसको। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है इसमें कंपाइलर में, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा हैंग हो गया है मोबाइल फ़ोन, कोई काम नहीं कर रहा है ये थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। एंड आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, एंड बाकी चीज़ हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय।